दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो प्री बोर्ड होने जा रहा है उस प्री बोर्ड के लिए जो सिलेबस और ब्लूप्रिंट है अर्थात जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा उस विषय में आप अपनी जानकारी को बढ़ाइए। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड एंजॉय इट विथ फुल नॉलेज। दोस्तों, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में क्वेश्चन पैटर्न आपका इस तरह से रहेगा। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं तो ऑल चैप्टर्स आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे और मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करेंगे तो ये ऑफलाइन होगा और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगा। इसके बाद क्वेश्चन पैटर्न्स पे आ जाइएगा तो आपका टोटल टाइम 3 आवर्स का होगा और टोटल क्वेश्चंस जो इस क्वेश्चन पेपर में होंगे वो 36 होंगे। ठीक है, अब आपको ये बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का होगा, क्वेश्चन पैटर्न किस तरह का होगा। तो आइए बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। मीन्स क्वेश्चन पेपर में आपके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए होगा और दूसरा पार्ट बी होगा। पार्ट ए में क्या होगा दोस्तों, पार्ट ए आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड। अब सेक्शन सेकंड और सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा, आइए चलिए बात कर लेते हैं। सेक्शन फर्स्ट में आपके सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और टोटल 16 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सभी टोटल 16 क्वेश्चन होंगे और ये सभी 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ईच 1 मार्क्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन सेकंड अब स्टार्ट होगा। सेक्शन सेकंड तो अभी आपको पता चल गया सेक्शन 1 में टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 16 क्वेश्चन होंगे और ये सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, एमसीक्यू टाइप नहीं होंगे, मल्टीपल चॉइस नहीं होंगे। ये सभी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। इसके बाद सेक्शन सेकंड में जो आपके क्वेश्चन होंगे 17 से लेकर 20 तक, क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन 20, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, ये 4 क्वेश्चंस होंगे। ये 4 क्वेश्चंस डियर आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक सेंटेंस एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक स्टोरी दी जाएगी। उस स्टोरी में आपको पढ़ करके नीचे टोटल 5 क्वेश्चंस दिए होंगे जो 5 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के होंगे। कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे इसमें 5 क्वेश्चन, मीन्स 7 क्वेश्चन नंबर 17 में 5 क्वेश्चन होंगे और सभी मल्टीपल चॉइस के होंगे। मल्टीपल चॉइस का मतलब एमसीक्यू सभी होंगे और इसमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑप्ट ओनली 4। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शनल होगा, आप जिसको चाहें उसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 में भी यही होगा। क्वेश्चन 18 में भी आपके 5 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस, ये भी एमसीक्यू ही होंगे और इसमें भी आपको जो ऑप्ट करने हैं
वो केवल 4 क्वेश्चन ही ऑप्ट करने हैं, ओनली 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शनल होगा, आप जिसको चाहें छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन 19 में भी यही एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसमें स्टोरी दी हुई होगी और उसको आपको पढ़ के नीचे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें आपको केवल 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑप्ट ओनली 4। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 20 आपका जो होगा, क्वेश्चन 20 भी आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसमें भी आपकी एक स्टोरी टाइप दी हुई होगी और उसको पढ़ के आपको 5 क्वेश्चंस जो नीचे दिए हुए होंगे वो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। और वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपको जो ऑप्ट करने हैं वो केवल 4 क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं, ओनली 4 क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरह से जब आप ये 4 क्वेश्चंस ऑप्ट करेंगे तो ये 4 मार्क्स का हो जाएगा आपका। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन 19 भी 4 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन 20 भी 4 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन 17 भी 4 मार्क्स का ही होगा। तो इस तरह से आपका जो टोटल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपके 16 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और आपने अभी यहाँ टॉप पे देखा था तो ये क्वेश्चन 1 to 16 ये भी आपके टोटल 16 क्वेश्चन थे और ये भी क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स के थे। ठीक है। तो टोटल जो क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक सभी क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के मिलेंगे, जिसमें 1 से लेकर 16 तक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर बहुत शॉर्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक आपके क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इनमें भी जो 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें 4 आपको ऑप्ट करने हैं। टोटल आपको इसमें 16 क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व करने होंगे। जो मल्टीपल चॉइस होंगे उसमें आपको एक आंसर सेलेक्ट करना होगा और ये क्वेश्चन भी आपके 16 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका जो क्वेश्चन हो गया वो 32 मार्क्स का यहाँ तक हो चुका है। ठीक है। इसके बाद अब आपका क्या होगा, पार्ट बी स्टार्ट होगा। तो पार्ट 20 में क्या होगा, पार्ट ए में आपने देखा कि सेक्शन फर्स्ट हो गया और सेक्शन फर्स्ट के बाद में सेक्शन सेकंड आपका जो था वो यही था जो आपने यहाँ पे देखा, ये सेक्शन सेकंड था। सेक्शन फर्स्ट में 1 से लेकर 16 क्वेश्चन, सेक्शन सेकंड में 17 से लेकर 20 क्वेश्चन होंगे जो वैल्यू बेस्ड होंगे। अब पार्ट आपका बी होगा। दोस्तों पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 6 क्वेश्चन होंगे और ये आपके सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स ईच। तो टोटल आपका कितना मार्क्स हो जाएगा, इसके लिए टोटल मार्क्स हो जाएंगे 12, 6 2 जा 12। आपको क्लियर हुआ। 21 से लेकर 26 तक सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और ये टोटल क्वेश्चन 6 होंगे। इस तरह से आपको टोटल 12 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपको 7 मिलेंगे और ये सभी 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स ईच। ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 7
और ये सभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसे आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना होगा। और इस तरह से अगर हम इसका टोटल स्कोर देखेंगे तो यहाँ आपको टोटल मार्क्स इस पार्ट में मिलेंगे 7 3 जा 21, तो यहाँ पे ये 21 मार्क्स का हो जाएगा। आगे बढ़ें अगर तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आपका जो होगा, पार्ट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ क्वेश्चन पड़े होंगे, पार्ट बी चल रहा है। तो यहाँ पार्ट बी में अब क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक टोटल क्वेश्चन आपके केवल 3 होंगे और इन 3 क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स ईच। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो टोटल मार्क्स मिलेंगे, जो 3 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका टोटल स्कोर देखें तो आप समझ जाएंगे कि आपने 16 क्वेश्चन टोटल, ग्रांड टोटल की अगर बात करते हैं, ग्रांड टोटल, तो आपको 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के मिलेंगे। 16 मार्क्स के क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड होंगे और वो 16 ही होंगे। इसके साथ में 12 मार्क्स आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो केवल 6 होंगे। और इसके साथ 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे जो टोटल 21 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद जो 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे उनसे आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो आप यहाँ पे प्लस करके देख सकते हैं 16 एंड 16 कितना हो जाएगा। 16 + 16 32 एंड 12 कितना हो जाएगा। 32 एंड 12 हो जाएगा आपका 44 में आप 21 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65 और 65 में 15 ऐड करेंगे तो टोटल आपके यहाँ पे ग्रांड टोटल हो जाएगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा। तो 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें टोटल 36 क्वेश्चन होंगे और किस तरह के होंगे वो हमने आपको बता दिए। 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे जो डिस्क्रिप्टिव होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ होंगे जो वैल्यू बेस्ड होंगे और वो MCQ टाइप होंगे। और उसके बाद फिर 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे जो केवल 6 होंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो 7 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो केवल 3 होंगे। इस तरह से आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 36 क्वेश्चन होंगे और वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब आपको ये भी बता दें कि आपके किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए ब्लूप्रिंट, या आप क्वेश्चन पैटर्न समझ लीजिए या ब्लूप्रिंट समझ लीजिए, तो हम उसकी बात अब करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, कौन से चैप्टर से वेरी शॉर्ट मिलेंगे, कौन से क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे और कौन से चैप्टर से वेरी लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे जो 5 मार्क्स के होंगे और किस चैप्टर से आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। इस यहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए, ये जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के नहीं होंगे। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले रियल नंबर की बात करते हैं। तो रियल नंबर में आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, 1 क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, 1 क्वेश्चन। और शॉर्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एक 3 मार्क्स का होगा और एक 1 मार्क्स का होगा। पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें तो पॉलिनोमियल्स में 2 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का भी होगा। ठीक है, इसके बाद आपका एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा जो 4 मार्क्स का होगा, 5 क्वेश्चंस वहाँ होंगे, इसी चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये कितने मार्क्स का होगा,
टोटल 4 मार्क्स इसमें मिलेंगे और वहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 5 होंगे, लेकिन सॉल्व आपको 4 करने होंगे, तो वो इस चैप्टर से मिलेगा। इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर में, और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे एक पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप टोटल कर सकते, 4 क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सभी 1 मार्क्स के हैं, मैं आपसे यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। ये वेरी शॉर्ट हैं, वो 1 मार्क्स के हैं, और जो शॉर्ट हैं वो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 तरह के होंगे, एक लॉन्ग होंगे, एक वेरी लॉन्ग होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे, और वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो 5 मार्क्स के होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में जो आपका ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, और यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एक पूछा जाएगा। इसी में एक ऑप्शन भी दिया जाएगा, और करके भी एक क्वेश्चन होगा जिसमें आप दोनों में से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, लेकिन सॉल्व एक ही करना है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं एपी में। तो एपी में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 + 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और 2 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन मिलेगा, और 3 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन मिलेगा, और एक आपको यहाँ पे चॉइस भी मिलेगी, मीन्स 2 में से केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायंगल चैप्टर्स में आपको 1 मार्क्स का यहाँ क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें एक चॉइस भी मिलेगी, 2 में से केवल एक सॉल्व करना है। तो ये टोटल क्वेश्चन इसमें एक ही पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन आपका वैल्यू बेस्ड होगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर ट्रायंगल में। और ट्रायंगल चैप्टर की मैं बात कर रहा था, तो चैप्टर ट्रायंगल में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो वैल्यू बेस्ड होगा। टोटल वहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए होंगे, और इन 5 क्वेश्चन में केवल आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो ट्रायंगल चैप्टर से होगा। इसके बाद बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक होगा, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा, और में भी एक क्वेश्चन दिया होगा, तो 2 में से केवल आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके बाद इसी चैप्टर में आपको एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, स्टडी बेस्ड, जिसको आपको पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। टोटल यहाँ भी 5 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे, और उसमें से केवल आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे, 1 + 1, ये आपको 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के मिलेंगे, और 3 मार्क्स के भी आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको एक यहाँ पे चॉइस मिलेगी, 2 में से आप केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे केवल आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, एक ही क्वेश्चन मिलेगा 5 मार्क्स में, तो इसे आपको सॉल्व करना होगा। सर्कल चैप्टर में बात करें तो 1 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन मिलेगा सर्कल चैप्टर से, तो टोटल यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही मिलेंगे। इसके बाद एरिया कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो लॉन्ग आंसर टाइप होगा, मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर से होगा। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कोई नहीं होगा, 2 मार्क्स का भी कोई नहीं होगा, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कोई नहीं होगा। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में मिलेगा, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी मिलेगा,
और इसके बाद इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन मिलेगा और इसके साथ साथ में 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पे 5 मार्क्स में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पे एक आपको चॉइस भी मिलेगी और वो क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स का होगा। तो उन दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में बात करते हैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स की। तो यहाँ पे स्टैटिक्स चैप्टर में आप देखेंगे तो स्टैटिक्स चैप्टर में आपको 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन मिलेगा और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद फिर आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर में आपको एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, और यहां पे एक आपको चॉइस भी मिलेगी, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद सीधा आपको एक क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड मिलेगा जिसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चंस दिए होंगे और उसमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो ये आपका जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर होगा, प्री बोर्ड का पेपर होगा, इस तरह से आपको टोटल 36 क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस चैप्टर में आपको क्या मिलने वाला है। ये सारी चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई होगी। टोटल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 हैं। एक तो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर से पूछा जाएगा और दूसरा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपका ट्राइंगल चैप्टर से होगा और तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होगा और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी से है। तो प्रोबेबिलिटी से यहाँ पे टोटल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके जो 4 हैं वो इस तरह से। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक क्वेश्चन होगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और कंस्ट्रक्शन से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे जो हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, तो वहाँ भी आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपके टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे मैंने चूंकि आपको बताया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में यहाँ पे एक आपको चॉइस मिलेगी और यहाँ पे चॉइस आपकी स्टैटिस्टिक्स की होगी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्वेश्चन होगा और एक इस क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होगा। तो ये है आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड 2020। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के लिए जो ब्लूप्रिंट होगा, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। आइए इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो आपको बताते चलें, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स और इस रियल नंबर्स में आपके टोटल 1 मार्क्स के क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, 1 + 1 + 1। तो ये सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 3। और एक क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज 1 और 1। और इसके साथ फिर आगे बढ़े तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपके 1 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा। तो टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 2 क्वेश्चन में केवल आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आउट ऑफ 2 यू विल सॉल्व ओनली 1। नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मीन्स 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप पूछें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं तो ट्राइंगल चैप्टर में
1 मार्क्स का क्वेश्चन तो एक ही करना है, लेकिन आपको एक चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 2 क्वेश्चंस में से आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका वेरी लॉन्ग भी पूछा जाएगा जो 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो इस चैप्टर में टोटल आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो आपको टोटल 2 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें से केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसी तरह से 2 मार्क्स का भी आपको एक क्वेश्चन ही करना है, लेकिन यहाँ भी आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो टोटल 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से केवल 1 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। और इसी चैप्टर से आपको एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, जिसको आपको स्टडी करके उसमें जो 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें केवल 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। और इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसमें आपको एक इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, तो टोटल यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इसमें से केवल एक ही सॉल्व करना है। और इसी तरह से 2 मार्क्स का भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है, लेकिन यहाँ भी आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी, मीन्स आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस यू विल सॉल्व ओनली 1। एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करते हैं तो इसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके बाद आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी। 2 क्वेश्चंस दिए होंगे और उनमें से केवल आपको एक ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 2 में से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इसमें 2 क्वेश्चन में से एक ही सॉल्व करना है। सर्कल चैप्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको करना ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक इंटरनल चॉइस दी होगी, तो टोटल 2 क्वेश्चंस में से केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसी चैप्टर सर्कल में आपको एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा, जिसमें आपको रीडिंग करके 5 क्वेश्चंस वहाँ मल्टीपल चॉइस दिए होंगे, उसमें से केवल 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है और वो सभी 4 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर में आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और इसके बाद एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिलेगा, जो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, तो आपको यहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन करके स्टेप्स भी लिखने हैं। और इसके बाद फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल की अगर बात करते हैं तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में आपको टोटल 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसमें आपको एक चॉइस भी मिलेगी, वो 1 क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी, तो टोटल वहाँ 4 क्वेश्चंस होंगे और 4 क्वेश्चंस में से आपको केवल 3 क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है।
ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस दिए होंगे। उन 4 क्वेश्चंस में से आपको केवल 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और इसके बाद फिर अगर आगे बढ़ते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और इसी चैप्टर से आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें 5 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसका स्टडी करके आपको आंसर देना है। तो वहाँ पे केवल 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है, एक क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शनल होगा, मतलब 5 में से केवल 4 करने होंगे। और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की अगर बात करें तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में भी एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा जिसमें स्टडी करके आपको नीचे 5 क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। तो उस 5 क्वेश्चंस में से केवल 4 क्वेश्चंस को के आंसर देने हैं, सभी 5 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर की अगर बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपको क्या करना होगा, 1 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होंगे, 2, 1 + 1, और इसके साथ में आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा। तो टोटल क्वेश्चन वहाँ पे 3 दिए होंगे। उन 3 क्वेश्चंस में से आपको केवल 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसके बाद 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी में मिलेगा। तो वहाँ भी आपको एक ऑप्शन दिया होगा। टोटल क्वेश्चन वहाँ पे 2 होंगे, लेकिन आपको सॉल्व एक ही करना होगा। तो ये एक आपके लिए ऑप्शन होगा कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न और किस टाइप के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो आप एक को यहाँ पे क्लियर पता चल गया होगा कि जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आपके सिलेबस के अंतर्गत ही होंगे, सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा और इसके साथ एप्लीकेशन यहाँ पे सर्कल चैप्टर से भी एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा और इसके साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनका मतलब आप समझ गए होंगे। इनको पहले आपको स्टडी करना होगा, वहीं पर जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 5 में से आपको आंसर केवल 4 का ही देना होगा। तो 4, और यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है, इस तरह से 4 4 4 4 16 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। लेकिन वहाँ पे टोटल MCQ 20 क्वेश्चंस दिए होंगे, 4 क्वेश्चंस आपको नहीं करने होंगे, जबकि 16 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस में से। ठीक है, तो आई थिंक दैट यू आर वेरी क्लियर अकॉर्डिंग टू द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर पैटर्न और सिलेबस। तो आपका यहाँ फुल सिलेबस है, सभी जो चैप्टर हैं रियल नंबर से लेकर प्रोबेबिलिटी तक सभी चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो आपका क्वेश्चन पैटर्न है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप एक बार फिर इसे देख लेंगे कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाना है। जहाँ पर भी और लिखा है, इन और में से आपको केवल 2 में से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपके लिए इंटरनल चॉइस होगी। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन होगा कि आप कौन सा उसमें से छोड़ेंगे, कौन सा करेंगे। तो दिस इज द syllabus and question pattern for the pre-board examination 2020. So thank you. So dear